हेलो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हिंदू मंदिरों के निर्माण के पीछे का वह विज्ञान जो आज भी रहस्य है। देश भर में बने खूबसूरत और विशाल मंदिर हमारी हजारों साल पुरानी सभ्यता की जीती जागती निशानियां हैं। दरअसल मंदिरों को बनाने का अपना एक अलग ही वास्तुशास्त्र है। इसे आगम शास्त्र भी कहते हैं। इसमें मंदिर की ज़मीन से लेकर उसके नींव और उसके शिखर तक के नियम तय हैं। मंदिर के अलग अलग हिस्सों का आकार तय करने के लिए एक खास तरह की गणना का इस्तेमाल होता है। इस वैदिक ज्ञान को एक जगह पर समेटकर 15वीं शताब्दी में एक पुस्तक का रूप दिया गया था, जिसे देवालय चंद्रिका के नाम से जानते हैं। इसमें बताई गई बातों को जानना हर आस्थावान व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। जैसे मंदिर की जगह और देवता का स्थान। सनातन धर्म में मंदिरों की जगह बहुत सोच समझ कर तय की जाती रही है। ये वो जगह होती हैं जहाँ पर मनुष्य का संपर्क ब्रह्मांडीय ऊर्जा से होता है। इसी तरह मंदिर के आकार को लेकर भी वैदिक नियम तय हैं। जितने भी प्राचीन सिद्ध मंदिर हम देखते हैं, उन सभी में धरती की चुंबकीय शक्ति बाकी जगहों से अधिक पाई गई है। यह रहस्य ही है कि हजारों साल पहले यह बात कैसे पता लगाई जाती रही होगी। किसकी हो मूर्ति और मूर्ति पूजा क्यों? मंदिर में भगवान की प्रतिमा या प्रतीक किसी धातु या पत्थर का हो, इसके चुनाव का भी एक वैज्ञानिक आधार है। कई प्राचीन जागृत मंदिरों में मुख्य मूर्ति तांबे की प्लेट पर जड़ी हुई होती है। इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि तांबा एक ऐसी धातु है जो धरती की चुंबकीय शक्ति और आसपास के रेडिएशन को सोखता है। इससे मंदिर में आने वाला व्यक्ति उस सघन सकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आता है। मूर्ति की परिक्रमा के पीछे यही वैज्ञानिक तर्क दिया जाता है कि हिंदू धर्म में ईश्वर को मूर्ति के रूप में सबसे ज़्यादा पूजा जाता है, क्योंकि ध्यान के लिए हमेशा एक बिंदु की ज़रूरत होती है। मूर्तियों को ईश्वर का प्रतीक मानते हुए उन पर ध्यान लगाना बहुत आसान होता है। इसके मुकाबले किसी अमूर्त वस्तु की कल्पना करके ध्यान करना कठिन होता है। मंदिर में भगवान का स्थान एक तरह का केंद्र बिंदु होता है, जिस पर हर किसी को आसानी से ध्यान केंद्रित करने में आसानी होती है। मंदिर में बैठना क्यों है ज़रूरी? अक्सर लोग मंदिर में दर्शन करके बाहर निकल जाते हैं, जबकि कोई भी देवालय पूजा पाठ से अधिक ध्यान की जगह होता है। इसलिए ज़रूरी है कि दर्शनों के बाद मंदिर परिसर में ही किसी शांत जगह बैठकर कुछ देर ध्यान लगाएं। गर्भगृह में दर्शन के बाद जो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है वो ध्यान लगाने में सहायक होती है। मंदिर में घंटे का निर्माण। मंदिर का घंटा भी किसी भी धातु का नहीं बनाया जाता। इसके लिए भी नियम तय हैं। आमतौर पर घंटे में कैडमियम, सीसा, तांबा, जस्ता, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज की मिश्र धातु का इस्तेमाल होता है। इनका अनुपात जितना सही होता है, घंटे से निकलने वाली आवाज़ उतनी ही दिव्य और मधुर होती है। वैज्ञानिक तौर पर पाया गया है कि घंटे की आवाज़ का दिमाग पर बहुत अच्छा असर होता है। देवीय आभा मंडल का स्थान। फूल, धूप बत्ती और कपूर की सुगंध से मंदिर के अंदर एक देवीय आभा मंडल का निर्माण होता है। इससे पैदा सकारात्मक ऊर्जा का संचार हर उस व्यक्ति में होता है जो मंदिर में प्रवेश करता है। इस आभा मंडल का केंद्र मंदिर का गर्भगृह होता है, जहाँ पर थोड़ा समय बिताने से कई तरह की शारीरिक और मानसिक समस्याएं खुद ही दूर हो जाती हैं। चरणामृत का क्या महत्व है? मंदिर में भक्तों को प्रसाद के तौर पर चरणामृत दिया जाता है। इसका इस्तेमाल भगवान की तांबे की मूर्ति का अभिषेक में होता है। इसमें तुलसी और कपूर जैसी दिव्य वस्तुएं होती हैं। चरणामृत के सेवन का स्वास्थ्य पर चमत्कारिक असर होता है। मंदिर हो या कोई दूसरा धर्मस्थल, उनका उद्देश्य मनुष्य को उस ईश्वरीय शक्ति के करीब लेकर जाना है जो जीवन का आधार है। देवालयों के निर्माण से जुड़े जो भी नियम हैं, वो इसी बात को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जहाँ कहीं भी आप खुद को उस ईश्वरीय शक्ति के करीब महसूस करते हैं, वो आपके लिए सबसे सिद्ध मंदिर है। इस तरह हमारे सनातन धर्म का इस के विज्ञान के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है। इसको आप समझ गए होंगे।
नमस्कार।